गुनाह की यह तस्वीर बच्चों की गोद में बाप की नहीं है, भारत की मरी हुई आत्मा और जनता की है। गुनाह के कलेक्टर और एसपी को डिसमिस कर देना चाहिए। यह बीमारी ऐसे ठीक नहीं होगी, सदियों में घुसी हुई है और आज़ादी के बाद भी बढ़ती जा रही है। ये अफसर कुर्सी पर जाकर करते क्या हैं? क्यों नहीं तंत्र को सत्ता के गुरूर से मुक्त करते हैं? वहां पहुंचकर भी इसकी सेवा उठाने लगते हैं। इसलिए इन दोनों अफसरों को नौकरी से निकालने की मांग करनी चाहिए। कोई तबादला नहीं होनी चाहिए, निलंबन नहीं होना चाहिए, सीधे बर्खास्त करना चाहिए दोनों को। वैसे भी लोगों को फर्जी केस में फंसाने के अलावा इनका कोई काम नहीं होता है। तबादला धोखा है, इन्हें बर्खास्त करना चाहिए। इन अफसरों को शर्म भी नहीं आती होगी, ना आएगी। गुनाह का यह वीडियो या तस्वीर देखिए। पुलिस की मार खाने और कीटनाशक दवा पी लेने के बाद अपने पिता को गोद में लेकर चीखते बच्चों से आपकी आत्मा नहीं परेशान होती? तो आप इस लोकतंत्र के मरे हुए नागरिक हैं। आप एक लाश हैं। वैसे मुर्दा कहने और कहलाने से भी आपको फर्क नहीं पड़ता है। राम कुमार अहिरवार और सावित्री देवी ने 3 लाख का लोन लेकर एक खेत में फसल उगाई। जब फसल बोई गई और उगाई गई तब क्या किसी ने नहीं देखा? इनके साथ किसी ने सरकारी ज़मीन बताकर धोखा किया तो कार्रवाई उस पर होनी थी या इन गरीब पर? कोई दूसरा रास्ता नहीं था हटाने का। हर काम बराबरता से ही क्यों? खड़ी फसल पर जेसीबी मशीन चलाई गई। राम कुमार ने रोका तो नहीं माने, कीटनाशक पी ली। बचाने के लिए राम के भाई आगे आए तो पुलिस लाठियां मारने लगी। उनके बच्चे अपने पिता को गोद में लेकर बिलख रहे हैं। इन बच्चों को भी गालियां दी गई। राम कुमार और सावित्री देवी जिंदा है। दोनों को पुलिस ने बुरी तरह से मारा है। प्रियंका दुबे ने लिखा है कि पुलिस ने महिला के कपड़ों फाड़ने की भी कोशिश की। यह भी जानकारी है कि जिस भूमाफिया ने इन्हें किराया पर दी थी वह भी अनुसूचित जाति का है, तो उस पर सीधे कार्रवाई नहीं होनी थी। प्रशासन क्या कर रहा था जब वह किसी गरीब से पैसा लेकर सरकारी ज़मीन किराए पर दे रहा था? आप कैसा सिस्टम चाहते हैं? ऐसा कि किसी को फंसा दो, किसी के साथ ये इंसाफ करो। क्या भारत इस तरह का विश्वगुरु बन सकता है? और ये विश्वगुरु होता क्या है? एक थाना इस देश में बेहतर तरीके से नहीं चलता है। शर्म आनी चाहिए कि आप खुद को जनता कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए खुद पर।